नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लेह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को एक सख्त और कड़ा संदेश दिया है। दरअसल एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर हालात का जायजा लेने, उसकी समीक्षा करने के बाद राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन को किसी की छूने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का स्वाभिमान ही हमारी पूंजी है और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। अपने संदेश के साथ जवानों का हौसला बढ़ाने का साथ रक्षा मंत्री जवानों को मिठाइयों के जरिए दे गए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बातचीत करते हुए, मिठाइयां खिलाते हुए और साथ ही हौसला अफजाई करते हुए इन जवानों की रक्षा मंत्री। और ये एक बेहद अहम तस्वीर जब रक्षा मंत्री खुद जाकर जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर इस तरीके से लद्दाख स्काउट्स के जवानों से मुलाकात करते हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये पूरा कैंप स्थित है लुकुंग में। काफी देर तक यहां पर रक्षा मंत्री रुके और जवानों से उनका हालचाल जाना। और इस तरीके से देखिए ये यहां पर डब्बे भी बांटते हुए रक्षा मंत्री, और कई मायनों में उनकी ये जो विजिट है लेह की, एक दिवसीय दौरा, उसके बाद एलओसी जाएंगे, ये कई मायनों में अहम है क्योंकि चीन को कड़ा संदेश देता है और साथ ही ये साफ करता है कि सिर्फ पीएम ही नहीं, पीएम के पीछे पूरी एक बटालियन है, पूरा हिंदुस्तान है जो इस वक्त इन वीर जवानों, इन वीर सैनिकों के साथ है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो राजनाथ सिंह यहां पर स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए कि राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा, इस पर चोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत का दौर अब भी जारी है और ये कब तक चलेगा ये कह पाना संभव नहीं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने पेंगोंग लेक के करीब लुकुंग पोस्ट का दौरा किया और वहां सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा। रक्षा मंत्री इस मौके पर हाथ में पीका मशीन लेकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आज की सबसे अहम तस्वीर है। ये बदलते भारत के शौर्य की तस्वीर है। ये आंख से आंख मिलाकर दुश्मन से बात करने के जज्बे की तस्वीर है। ये भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों को चेतावनी देने वाली तस्वीर है। चीन की सीमा के करीब जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे तो संकेतों के साथ सख्त संदेश देना नहीं भूले। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री लेह के करीब स्टकना में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन देखने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया वो कम अद्भुत और अविश्वसनीय नहीं था। एक तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का निशाना किधर है बताने की जरूरत नहीं। इस तस्वीर का संदेश क्या है, सरहद के मौजूदा हालात में वो भी सबको पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री के हाथ में जो मशीन गन है वो दुनिया के अत्याधुनिक मशीन गनों में एक रूसी प्लुम्योट क्लाशनिकोव यानी पीका मशीन गन है। सोवियत संघ में इस मशीन गन को तैयार किया गया था और मौजूदा समय में रूस इसका उत्पादन करता है। 1961 में इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ और इसे लगातार उन्नत किया जाता रहा है। अभी भी इसका इस्तेमाल रूसी और कई देशों की सेना में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो वजनी मशीन बेहद मारक मानी जाती है। ये 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती हैं। ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है।
राजनाथ सिंह जी एक राइफल उठा के रक्षा मंत्री के रूप में अपने हाथ में लेते हैं, तो ये संदेश चीन को जाता है कि हम शास्त्र का सम्मान करते हैं, लेकिन शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं। तो जब शस्त्र उठेगा तो युद्ध होगा। तो ये संदेश है चीन को। पीका मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देश के शूरवीरों के साथ राजनाथ की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यह न सिर्फ सरहद पर मौजूद जवानों में हौसला भर रहा है, बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आश्वस्त भी कर रहा है कि LAC पर सब कुछ ठीक है। चीन ने अगर जरा भी गुस्ताखी की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह लगातार ऐसे संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं जिससे सैनिकों का हौसला बढ़े। इस तस्वीर को देखिए, ये इसी साल जनवरी की तस्वीर है। राजनाथ सिंह ने सूरत में न सिर्फ K9 वज्र तोप को हरी झंडी दिखाई, बल्कि तोप के ऊपर सवार होकर इसे L&T के हजीरा परिसर के आसपास चलाया भी। पिछले साल जब राजनाथ फ्रांस गए थे तो राफेल की सवारी का उनका ये वीडियो काफी चर्चित रहा था। इसी तरह पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में फाइटर जेट तेजस की सवारी भी कर चुके हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन में जाकर भी वो सैनिकों का हौसला बढ़ा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अब तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। जब भी सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत हो तो रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह हमेशा मोर्चे पर खुद पहुंच जाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ लद्दाख में पीएम मोदी और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। जब देश के दो सर्वोच्च नेता खुद LAC पर पहुंचने का जज्बा रखते हों तो उस देश की तरफ कोई आंख भी उठाकर कैसे देख सकता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। उन 20 जवानों को भी नमन किया राजनाथ सिंह ने, जो कि देश के नाम शहीद हो गए थे, कुर्बान हो गए थे। और पेंगोंग लेक के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच अब भी तनातनी जारी है। उसी के करीब लुकुंग में भारतीय सशस्त्र सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। आसमान से उतरते जाबाज जवान, रेत पर दौड़ते टैंक, साथ में जवानों का शौर्य। लेह से सटे स्टकना पोस्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उसे देखकर यकीनन दुश्मन के पसीने छूट गए होंगे। देखिए किस तरह करीब 16,000 फीट की ऊंचाई से सेना के जवान आसमान से नीचे उतर रहे हैं। ये खास तरह की ट्रेनिंग है। संकट के वक्त ये पैराट्रूपर कुछ इसी तरह दुश्मन के इलाके में घुसने का जज्बा दिखाते हैं। उसी ऑपरेशन का डेमो यहाँ दिखाया जा रहा है। यह ऑपरेशन दो तरीके से होता है। पैराट्रूपर 18 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से निकलते ही अपने पैराशूट खोल देते हैं, जिससे ये दुश्मन के इलाके में 25 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जमीन पर उतरने से ठीक पहले पैराशूट खोलने का। इस तरीके में दुश्मन की सरहदों के करीब पैराट्रूपर उतर पाते हैं। दुश्मन के इलाके में पैराट्रूपर कैसे ऑपरेशन करते हैं, हमें यहाँ ये दिखाने की कोशिश हो रही है। इन जवानों के पास हथियारों के साथ ऑक्सीजन टैंक और रिजर्व पैराशूट भी होते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर गर्जना के साथ मुनादी करते हुए कि मां भारती की तरफ हर बुरी नजर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं शूरवीर। रेत पर उठता धुआं, दौड़ते टैंक। अब कृत्रिम युद्ध मैदान के इस अद्भुत नजारे को देखिए। रेत पर दौड़ते टैंक और धूल से धुआं धुआं आसमान। यहाँ सशस्त्र सेना के जवान दुश्मन से निपटने के कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। दुश्मन की हर चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान पोजीशन लेते हुए। युद्ध की स्थिति में भारी बमबारी और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच
किस तरह मोर्चा लेकर दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया जाता है, यहाँ उसी का प्रदर्शन हो रहा है। सशस्त्र जवान जब अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, तब सैन्य अधिकारियों के साथ बैठे रक्षा मंत्री पूरी तन्मयता के साथ इस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन देख रहे थे। पैंगोंग लेक के पास लुकुंग में करीब 15 मिनट तक चले इस शौर्य प्रदर्शन के आखिर में टैंक में लहराता ये तिरंगा बता रहा है कि सेना ने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर दिया है। लहराता हुआ तिरंगा यह एहसास कराते हुए कि जब भी कोई दुश्मन बुरी नजर उठाएगा, उसकी पराजय निश्चित है। ये लहराता तिरंगा भारत का जय घोष है। यकीनन चीन ये सब देख रहा होगा और भारत के संदेश को पकड़ रहा होगा। पैंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। मंजित नेगी, आज तक। लद्दाख में चीन ने 2 पोस्ट से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आज तक मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक डर है जिससे चीन की उल्टी चाल थम गई है, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि चीन के सामने पीछे हटने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। चीन की निकल गई है हेकड़ी। लेकिन अड़ने की आदत नहीं गई। लद्दाख में लौटते चीन की चाल क्यों थम गई? हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग से हटने से डरा चीन। चीन को किस बात का डर सता रहा है? आज तक को लौटते चीन के थम जाने पर एक्सक्लूसिव खबर मिली है। इससे यह पता चलता है कि 14 जून को पीछे हटने के मुद्दे पर चीन और भारत की बातचीत आखिर 15 घंटे तक क्यों खिंच गई? क्यों चीन ने गलवान और गोगरा को पूरी तरह खाली कर दिया, लेकिन हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग से पीछे नहीं हट रहा चीन? सबसे पहले 14 जून को लद्दाख के चुशूल में भारत और चीन के बीच 15 घंटे तक चली बातचीत पर भारतीय सेना का बयान देखिए। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई बातचीत रात के 2 बजे के बाद खत्म हुई। भारतीय सेना के मुताबिक सीनियर कमांडरों ने सेना को पीछे हटाने के पहले दौर की प्रगति की समीक्षा की और पूरी तरह से सेना को पीछे हटाने के कदमों पर बातचीत की। दोनों पक्ष पूरी तरह सेना को पीछे हटाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये प्रक्रिया जटिल है और इसमें लगातार जांच पड़ताल की जरूरत पड़ती है। इस बातचीत को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों से आगे बढ़ाया जा रहा है। कर्नल अमन आनंद, प्रवक्ता, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने 2 टूक कह दिया है कि चीन को पूरी तरह से पीछे जाना होगा, वहां तक पीछे हटना होगा जहां उसकी सेना 5 मई से पहले थी। लेकिन चीन ने 2 इलाकों पर पेंच फंसा रखा है, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग त्सो। पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग में चीन के सैनिकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। पैंगोंग इलाके में झील की तरफ आती ऊंची पहाड़ियों की वजह से ये इलाका हथेली की तरह लगता है। इस वजह से हर पहाड़ी के उभार को फिंगर कहा जाता है। ताजा विवाद से पहले पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक जाती थी। वहीं चीन के सैनिक फिंगर 4 तक जाते थे। लेकिन इस बार मई में चीन ने फिंगर 4 पर कैंप बना लिया और कई तरह के निर्माण भी कर लिए, जबकि ये भारत चीन के समझौते के खिलाफ है। इस वजह से ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की शुरुआत हुई। भारत ने चीन से 2 टूक कह दिया है कि पैंगोंग में उसे फिंगर 8 से पीछे जाना होगा, जैसी स्थिति मई से पहले थी। दरअसल भारत का यह मानना है कि LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है। अब तक की बातचीत में पैंगोंग का मसला नहीं सुलझा है। वहीं हॉट स्प्रिंग से भी चीन पीछे नहीं हटा है। हाँ, उसके सैनिकों की संख्या पहले से कम जरूर हुई है।
इन दोनों जगहों से चीन को पीछे धकेलने के लिए बातचीत जारी रहेगी। इस बीच आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत और चीन 21 और 22 जुलाई के आसपास सेनाओं के पीछे हटने का जायजा लेंगे और पूरी जांच पड़ताल करेंगे। सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों से चीनी सेना पीछे तो हटी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा पेंच पेंगोंग त्सो लेक में फिंगर 8 को लेकर है, जहां पर चीनी सेना वापस फिलहाल जाने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच भारतीय सेना और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जब तक चीनी सेना पूरी तरह से अपनी परमानेंट लोकेशन पर नहीं जाती है, तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। लौटते चीन के अचानक थम जाने की एक बड़ी वजह उसके मन में बैठा एक डर है। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक यही डर उसे पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से रोक रहा है। चीन को यह डर है कि अगर उसने इन जगहों को खाली किया तो भारतीय सेना यहां आकर जम जाएगी। दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं और सैन्य रणनीति के लिहाज से दुश्मन पर बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस वजह से चीन ने फिंगर 4 के इलाकों में कुछ ढांचों को गिरा दिया है। काली पहाड़ी और हरी पहाड़ी के ढांचे गिराए गए हैं, लेकिन चीन ने इन इलाकों को खाली नहीं किया है। हमको यही फैक्टर दिमाग में रखते हुए आगे जाना चाहिए कि चाइनीज जो है अगले साल ऐसी एक्टिविटीज दोबारा रिपीट करेंगे और कुछ सालों में 2-3 सालों में अगर हमारे बीच में कोई अच्छी तरह रफा दफा नहीं हुआ तो एक मेजर अटैक की भी हम उम्मीद रख सकते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री यांग यी से हुई बातचीत में साफ कर दिया था कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा। उन्हें वहां तक पीछे हटना होगा जहां वो मई से पहले स्थायी कैंप में थीं। इसके बाद दोनों सेनाएं गलवान और गोगरा में 2 किलोमीटर तक पीछे हटी। दोनों ही जगहों पर भारत चीन के सैनिक आमने सामने थे और किसी भी समय झड़प की आशंका बनी रहती थी। यह आशंका सेनाओं के पीछे हटने से कम हो गई है। यही नहीं, बीच के इलाके को बफर जोन बना दिया गया है और भारत के सैनिकों की पेट्रोलिंग को फ्रीज कर दिया गया है। दोनों ही पक्ष पेट्रोलिंग को लेकर ज्यादा उत्सुक भी नहीं है, लेकिन पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग पर चीन के अड़ जाने से पेच फंस गया है। 21 या 22 जुलाई को दोनों पक्ष की जांच के बाद बात आगे बढ़ेगी। तब तक दोनों सेनाएं पूरी तैयारी के साथ आमने सामने डटी हुई हैं। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन की धमकियों से तंग आकर ताइवान ने उग्र रूप ले लिया है। ताइवान ने जबरदस्त युद्धाभ्यास किया और दिखा दिया कि अगर चीन ने कार्रवाई की तो उसका अंजाम भुगतना होगा। ये उस ताइवान का शक्ति प्रदर्शन है जिसे चीन आए दिन धमकी देता है कि वो जब चाहे उस पर कब्जा जमा सकता है। उसकी इसी धमकी का जवाब देने के लिए ताइवान की वायुसेना और थल सेना ने लाइव फायर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में ताइवान ने चीन को दिखाया कि अगर उसने गुस्ताखी की तो उसके आक्रमण के साथ बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें करीब 8000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास को लेकर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि ये देश की रक्षा के संकल्प को दिखाता है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, जबकि अमेरिका उसकी स्वायत्तता का समर्थन करता है। चीन अमेरिका के बीच तनाव की एक वजह ताइवान भी है। आज तक ब्यूरो।